नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। चलिए रुख करते हैं आज के ताजा खबरों की ओर। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इंदौर में किन्नर समुदाय के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद पर राजनीति गर्मा गई है। जहां कांग्रेस अब तक इस पूरे मामले में खामोश दिखाई दी, वहीं भाजपा ने आज बड़ा राजनीतिक बम फोड़ दिया। भाजपा का प्रतिनिधि मंडल खुद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचा और न केवल किन्नरों विवाद की चर्चा की, बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। बीती रात एक पक्ष के 24 किन्नरों द्वारा फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किए जाने के बाद पूरा शहर सख्ते में आ गया था, लेकिन राजनीतिक दलों में से केवल भाजपा ही मैदान में उतरती दिखी। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा, अब वक्त आ गया है कि असली और नकली किन्नरों की पहचान हो। सभी का मेडिकल परीक्षण और पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। हम चाहते हैं कि किन्नर समुदाय के नाम पर हो रही गड़बड़ियों पर लगाम लगे और जो भी इसके पीछे है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी बीच अधिवक्ता सचिन सोनकर ने भी चौंकाने वाले आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम किन्नरों द्वारा हिंदू किन्नरों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है और विरोध करने वालों को HIV के इंजेक्शन तक लगाए जा रहे हैं। आरोप बेहद ही गंभीर है, लेकिन अब तक कांग्रेस या किसी अन्य दल की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पुलिस प्रशासन ने मामले को संवेदनशील बताते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि अतिरिक्त DCP राम स्नेही का कहना है कि एक गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किन्नर विवाद के पीछे कोई संगठित साजिश है? क्या कांग्रेस और अन्य दल इस मुद्दे पर खामोश रहकर राजनीतिक जोखिम नहीं उठा रहे, या फिर भाजपा ने इस संवेदनशील मामले को अपनी सटीक टाइमिंग से राजनीतिक मुद्दा बना लिया है? एक तरफ कांग्रेस की चुप्पी चर्चा में है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की सक्रियता ने पूरे शहर में सियासी हलचल मचा दी है। इस विषय को लेकर मुलाकात हुई है, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? किन्नर समाज की कल की घटना से इंदौर की छवि बड़ी धूमिल हुई है। आज इस विषय को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय से मिला है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और इसके मूल कारणों का पता लगाने का हमने आग्रह किया है। साथ ही सभी किन्नरों का आइडेंटिफिकेशन, उनका पंजीयन हो जाए। शहर में यदि इनके कहीं इलाकों को लेकर कहीं कोई गलतफहमी है तो वो वेरिफिकेशन हो जाए। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण ठीक से हो जाए और स्वास्थ्य परीक्षण की जांच भी सार्वजनिक की जाए। इसके अलावा भी कुछ अवैध वसूली की शिकायतें भी लगातार प्राप्त हो रही हैं। तो जो हमारे किन्नर समाज के बंधु नहीं है, उनके अतिरिक्त जो अवैध वसूली में शामिल रहते हैं, उनकी भी सबकी पहचान की जाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए इस मामले से इंदौर की छवि धूमिल ना हो, इसका प्रयास किया जाए। इन सब बातों को लेकर आज हम मुलाकात हुई। दो पक्षों के बीच में विवाद, उसके मूल कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस प्रशासन से हमने आग्रह किया। सर, आज आप लोग यहाँ पर आए थे, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात हुई है, किस बिंदुओं पर आपने अपना पक्ष रखा है और किसके लिए पूरा विवाद चल रहा है? पायल हाजी और सीमा हाजी गुट के जितने भी मुस्लिम किन्नर हैं, जिनके द्वारा जो है हिंदुओं का धर्मांतरण करवा के उन्हें HIV AIDS के इंजेक्शन लगा रहे हैं और उन्हें निर्दयता पूर्वक मारपीट की जा रही है, उनके संबंध में आज कमिश्नर साहब से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ पक्ष रखा है आप लोगों ने? हिंदू किन्नरों की पीड़ा के संबंध में जो जो तथ्य थे, जो जो सबूत थे, सारे कमिश्नर साहब को सौंप दिए हैं। कमिश्नर साहब ने निष्पक्ष कार्रवाई का आपको पूरा सचिन सोनकर सर, भारतीय जनता पार्टी के किन बिंदुओं पर मुलाकात हुई है, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? सारे जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा CP साहब से मिल करके और कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ शिकायती आवेदन भी दिए गए हैं
और किन्नर समाज के गुटों में कुछ गुटी संघर्ष चल रहा है। उसमें से कुछ तथ्य एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके दिए गए हैं, जिनकी वैधानिक जांच के लिए निर्देशित किया गया है। संबंधित जिस थाने का मसला है उस थाने को प्रस्तुत किया जा रहा है। वहाँ पे जो सीनियर अधिकारी होगा उसके द्वारा जाँच करके और फिर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। सर, इनका ये भी आरोप है कि कुछ जो किन्नर समाज के जो लोग हैं वो विशेष के हैं और हाँ, वो सारे तथ्यों को रखा गया है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वो सारे तथ्यों को अपनी जांच में ले लिया गया है। जो भी फैक्ट होगा उसके मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।